नंदन जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल मूर्ति जय हनुमान मंगल मूर्ति जय हनुमान जय हनुमान जय 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 हनुमान जय हनुमान जय 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 जय हनुमान मंगलदाता जय हनुमान मंगलदाता जय हनुमान मंगल करता जय हनुमान मंगल करता जय हनुमान मधुर मधुर जय हनुमान मधुर मधुर जय हनुमान मधुर मधुर जय हनुमान मधुर मधुर जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनु। बोलिए हनुमान जी भगवान की। श्री राधावर कृष्ण चंद्र भगवान। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तुम रक्षक काहू को डरना। कितने प्रकार के भय उसकी चर्चा चल रही थी। कल हमने थोड़े डर की चर्चा की। इस संसार में कई ऐसे भय है जो है नहीं और हम भयभीत हो जाते हैं। आप कभी अंधेरे में जाओ और कोई ऐसे ही सूखा लकड़ी वहाँ खड़ा है, सूखा लकड़ा, और उसको देखेंगे तो बस मन मानसिक भय हो जाता है। वो खतरनाक है, बोले ये भूत है, क्या खड़ा है, क्या होगा क्या होगा। तो जीवन में ये भय, जैसे आप टॉर्च करेंगे तब पता चलेगा यहाँ कुछ नहीं है। या तो आप अंधेरे में जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, और वहाँ कोई रस्सी पड़ी है, रस्सी, और रस्सी ऐसे गोलाकार में पड़ी है, थोड़ा वक्राकार में, तो उसको देख के लगेगा कि ये तो सांप है, सांप। तो वहाँ से लोग डर जाते हैं। वास्तव में वो सांप नहीं है, लेकिन हमारा भ्रम होता है। ये भ्रम जो है ना, वो बहुत बड़ा भय है। इसलिए भ्रम में नहीं जीना चाहिए। भय कई प्रकार के भय होते हैं। ये भय अपने आप मान लिया, भय को भय था नहीं, लेकिन मान लिया। वास्तव में वहाँ न सांप है, वहाँ न भूत है, लेकिन मन का स्वभाव है कि कहीं से भी वो नेगेटिव सोच लेता है। ये सांप और ये सब लकड़ी वगैरह, सूखी लकड़ी, ये तो एक प्रतीक है, लेकिन मन का स्वभाव है केवल नेगेटिव सोचने का, नकारात्मक। यदि हम विधेयात्मक सोचेंगे तो सारे भय भाग जाएंगे।
दिक्कत है आज संसार में कि सब भय में हम लोग जी रहे हैं। भय, तो भय से यदि बचना है तो क्या करना होगा? तुम रक्षक काहू को डरना। बस हनुमान जी, तुलसीदास जी कहे, हनुमान जी के शरण में जो चले जाए तो फिर आप ही रक्षा करने वाले हैं, फिर डरने की क्या ज़रूरत है। बाकी तो भय हर जगह, अब जहाँ जहाँ पैर रखेंगे वहाँ भय है। लोग भी डराएंगे आपको। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जितने भयभीत होते हैं इतने लोग डराते हैं। कहीं न धर्म का भय रखना है, डर तो होना ही नहीं चाहिए। आजकल इसे एक्सप्लॉयटेशन, शोषण भी होता है भय के नाम से। देखो, हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ चिंता नहीं। एकादशी का उपवास कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कचड़ा खा के, साबूदाना और वो सारी तली हुई चीज़ खाओ, इससे अच्छा है कि एकादशी नहीं करो। लेकिन मान लो आप फल खा के एकादशी करते हैं और गलती से कभी कुछ आपका एकादशी का व्रत टूट गया, तो फिर उसका गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इतना गिल्टी फील करते हैं, अरे ये क्या हो गया, अब क्या होगा, मुझे पाप लगेगा। कुछ नहीं होगा। भगवान तो हमारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम ही गाते हैं, फिर हम डरते भी हैं उनसे। भाई माता पिता माफ़ भी कर देंगे, बच्चों से गलती तो होगी ही, लेकिन जानबूझ के नहीं करनी है, ये बात भी याद रखना है। लेकिन हो गई तो कोई डर नहीं रखना। देखो, गिल्टी फील बहुत बड़ा पाप है, गिल्टी फील होना ही नहीं चाहिए। जानबूझ के कोई गलती मत करो, कोई दोष मत करो, लेकिन यदि हो गया है अनजाने में तो फिर उसका अपने आप में दुखी होते होते आपको कोसते रहेंगे, तो वो भय खतरनाक है। तो वो भय भी नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, एक लड़की ब्याह करके गई। अब अच्छे घर की लड़की थी, रुष्ट पुष्ट थी और बहुत अच्छी लड़की थी, खानदान परिवार की थी। अब 6 महीने के बाद अपने पियर में गई, पिताजी के घर। तो उसकी सहेली ने देखा, अरे ये इतनी दुबली पतली क्यों हो गई। बोले इनका ससुराल वाले भी बड़े संपन्न लोग हैं, खिलाने पिलाने में उनको कोई दिक्कत तो है नहीं। तो पूछा कि भी क्या बात है। अभी देखो, कई बातें ऐसी होती है अपने मित्र के साथ ही आप कह सकते हैं, हर एक व्यक्ति को नहीं बता सकते। तो उसने कहा कि सब कुछ ठीक है, मेरे ससुराल में खाना पीना रहना सब बढ़िया है, लेकिन मेरे पति का जो स्वभाव है न, वो थोड़ा सा गड़बड़ वाला है। बोले क्या है? बोले सुबह उठते ही कहते हैं जैसे, अरे चाय बनाओ, नहीं तो बस चाय बनाओ, नहीं तो मैं डरती रहती हूँ कि नहीं तो क्या है। तो बोले मैं न तो ठीक से खा सकती हूँ, न सो सकती हूँ, न किसी से बात कर सकती हूँ, मैं इसी टेंशन में हूँ कि ये क्या करेंगे। तो उसकी सहेलियों ने कहा कि जरा देख तो ले कि तो में कितना जोखम है। तो इस बार जब ससुराल जाओ ने तब बोलना कि नहीं तो क्या होगा। तो उसने कहा ठीक है। वो आई ससुराल में और पतिदेव ने कहा सुबह सुबह चाय बनाओ, नहीं तो। बोले नहीं तो आप क्या करोगे? तो बोले मैं खुद बना लूँगा। तो इसमें भय तो था ही नहीं, लेकिन उसने भय मान लिया। ऐसे कई बातें ऐसी होती है, हम खुद भय मान लेते हैं। ये तो समझाने के लिए कहानी है, हम लोग मान लेते हैं, वास्तव में भय नहीं होता है। इन सारे भय से देखो, एक भय प्यार का भी भय होता है। आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन हो ने, उसके बाद ये भी भय रहता है कि ये अच्छे लोग हमसे दूर न हो जाए। ये भय नहीं रखना, निखालसता होनी चाहिए। उनके सामने दिल खोल के बात करो तो आपका भय नहीं रहेगा। भाई बहन में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, ये सब में ये भी भय होता है। कई ऐसे माता पिता होते हैं, उनको लगता है कि मेरे बच्चे मेरे हाथ से निकल जाएंगे, बच्चों को लगता है कि मेरे माता पिता मेरे से नाराज हो जाएंगे। ये सब भय है। लेकिन ये भय क्यों है? क्योंकि हमारा जीवन जो सत्य बात है उसको यदि छुपाएंगे तब ही हमें डर होगा।
यदि आप निखालसता से बात करके खुले हृदय से ओपन माइंड से चर्चा करेंगे तो भय नहीं होगा। गलती तो हो सकती है सभी से, मित्रों में गलती होती है, भाई भाई में गलती होती है, पिता पुत्र में गलती होती है, भाई बहन में गलती होती है, लेकिन उसकी चर्चा कर लो और चर्चा करने के बाद वो भय अपने आप निकल जाएगा। लेकिन कई लोग अपने आप ही मान लेते हैं, ये दिक्कत ये है, उसकी स्पष्टीकरण भी नहीं करते हैं। इसलिए आज परिवार में हर जगह समस्या क्यों है? क्योंकि स्पष्टीकरण कोई करता नहीं और खुद ही मान लेगा अपने आप। कई बार ऐसा भी होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये भी भय का निर्माण करता है। सामने वाले को कुछ नहीं है मन में, लेकिन हमने मान लिया, अरे उसने ऐसा सोचा होगा। अरे ऐसा नहीं है भाई। किसी के वहाँ प्रसंग हो और आप वहाँ चले जाओ और मान लो आपके सामने उन्होंने स्माइल नहीं दी, तो उनके मगज में कितना काम होगा, कितना टेंशन होगा। उनके वहाँ प्रसंग है तो उनके विचार में चलते होंगे, और हम गए और हमारे सामने स्माइल नहीं दी तो नहीं दी। ये पॉजिटिव सोचना है कि वो अभी व्यस्त हैं, बाकी सब लोगों को संभालना पड़ेगा। देखो, अपने वालों को नहीं संभालेंगे तो चलेगा, लेकिन जो पराये हैं, जो कि कभी कभी आते हैं, उनको तो पहले संभालना होगा। अब भाई को न संभाल चलेगा, लेकिन वैवाहिक संबंधी को तो संभालना ही पड़ेगा। नहीं संभालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये जो सब भय होते हैं, बिना फिजूल का हमारा माना हुआ, हमने ही नेगेटिव वाला भय, उस भय से बाहर आना है। और उस भय से बाहर आने के लिए क्या करना होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। और आगे की चौपाई है, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे हनुमान जी, आपका तेज आप ही संभाल सकते हैं। दुनिया में कोई आपका तेज संभालने वाला पैदा नहीं हुआ। आप खुद संभालो आपका तेज, हम तो नहीं संभाल सकते आपका तेज। तो ये चर्चा कल करेंगे इस चौपाई की। आइए, आरती का समय हो चुका है, आरती कर ले। जय श्री कृष्ण। वासुदेवाय इति मूलमन्त्रेण सम्प्रोक्ष्य धेनवामृतिकृत्य चक्रेण संरक्ष्य मत्स्यमुद्राम् आच्छाद्यग्रासमुद्रया करीब। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपान